किसी भी इंसान की शक्ल को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इंसान शरीफ है या कोई आदी मुजरिम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो देखने में तो निहायत शरीफ थे लेकिन निहायत ख़तरनाक इंसान थे। मामूरा सोमोरू गुची, ये आदमी, इसका ताल्लुक जापान से है और ये 18 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। मामूरो एक जापान का बहुत ही मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र है और इसका म्यूज़िकल कैरियर तकरीबन 18 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके अंदर एक बात बहुत अजीब थी कि ये आदमी सुन नहीं सकता था, यानी ये बहरा था। इस आदमी ने जब म्यूज़िक बनाना शुरू किया तो पूरा जापान इसका फ़ैन बन गया। इसको बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बुलाया जाने लगा और इन इंटरव्यूज़ में ये आदमी साइन लैंग्वेज से बात करता था। 18 साल इसने बेशुमार म्यूज़िक कंपोज किया, लेकिन 2014 में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। एक न्यूज़ रिपोर्टर इसके घर इसका इंटरव्यू लेने गया, लेकिन उसने वहाँ पर एक अजीब सी बात नोट की। जब वो इंटरव्यू ले रहा था इसके घर की बेल बजी और अचानक ये इंटरव्यू देते हुए अपनी सीट से उठ गया। रिपोर्टर को इंटरव्यू लेते हुए अचानक बहुत ज़्यादा हैरत हुई और बस तब ही मामूरू के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन ओपन हो गई। 2014 में जब इसके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पूरे जापान को इसने हिला कर रख दिया और पता चला कि मामूरो असल में बहरा है ही नहीं। 18 साल ये आदमी बहरा बना रहा और सिर्फ लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि 18 साल ये आदमी जो म्यूज़िक कंपोज करता रहा वो असल में इसके अपने म्यूज़िक थे ही नहीं। काशी निगाकी नामी आदमी इसके लिए तमाम म्यूज़िक्स बनाता रहा, यानी कि ये खुद एक म्यूज़िक कंपोज़र तक नहीं था। इसने 18 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जो भी म्यूज़िक्स इसने बनाए वो काशी निगाकी के थे। इंक्वायरी के बाद इससे इसके तमाम अवार्ड्स वापस ले लिए गए थे। यूएसए की एक टीवी प्रोग्राम में ये लड़की एक प्रोग्राम भी होस्ट कर चुकी है, अलेक्सिस नाइफ। ये देखने में एक मॉडल लगती है, लेकिन जानकर मेरी तरह आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की क्या करती थी। अलेक्सिस नाइफ एक गैंग का हिस्सा थी। ये गैंग कोई आम गैंग नहीं था, बल्कि ये गैंग डकैतियाँ और चोरियाँ करता था। ये लोग हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया करते थे। इस गैंग में 7 लोग थे और अलेक्सिस इस गैंग का एक हिस्सा थी। 2008 से 2009 तक इन्होंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के घर का सफाया कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने एक साल में तकरीबन $3 मिलियन की चोरियां की थी। पुलिस ने जब इस गैंग को पकड़ा तो वो इन 7 मासूम लोगों की शक्लें देखकर हैरान रह गई। अलेक्सिस नाइफ इस गैंग की हेड थी और इसको बाद में $6 लाख का फाइन किया गया था। अब आपको बताऊंगा एक और खूबसूरत और हसीन लड़की की कहानी, एना चैपमैन। एना चैपमैन एक रशियन मॉडल है, लेकिन हकीकत में ये एक मॉडल नहीं बल्कि एक रशियन जासूस है। एना चैपमैन का काम अमेरिका में जाकर जासूसी करना था और इसके लिए इसने एक बरतानवी लड़के से जो एक डॉक्टर था और अमेरिका में रहता था उससे शादी की ताकि इसको अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाए। 2009 में इस लड़की ने अमेरिका में रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी सेलिंग और परचेज का काम शुरू किया। इस लड़की ने अमेरिका में प्रॉपर्टी फाइंडर LLC के नाम से एक कंपनी ओपन की और इसमें तकरीबन 50 लोग काम करते थे। इसने बहुत ही जल्द अपने आप को अमेरिकन कल्चर में ढाल लिया। बहुत जल्द ये लड़की अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन में शामिल हो गई, लेकिन FBI को इसके ऊपर शक हो गया और 2010 में FBI ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ रशिया के और भी 9 जासूस शामिल थे। ये रशिया का एक बहुत बड़ा गैंग जो अमेरिका में काम कर रहा था, लेकिन एना चैपमैन को बाद में छोड़ दिया गया था क्योंकि रशिया ने भी अमेरिका के कुछ जासूस इसके बदले उनको वापस किए थे। बाद में ये लड़की रशिया वापस चली गई थी और इसने वहां जाकर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। अब आप इस डिसेंट मैन को देखिए, इसका नाम एंड्रयू है, लेकिन हकीकत में ये एक अमेरिकन सीरियल किलर था। इस आदमी ने मशहूर लोगों के कत्ल किया और उसमें वर्साचे कंपनी का मालिक जो उसका फाउंडर था वो भी शामिल था। इस आदमी ने उसको भी कत्ल किया था। लोगों को ये कत्ल क्यों करता था, इसकी वजह हैरान कुन थी और इसकी एक मेन वजह इसका पास्ट था। एंड्रयू एक पढ़ा लिखा इंसान था, ये एक ज़हीन इंसान था। 10 साल की उम्र से ही इंसाइक्लोपीडिया इसने ज़ुबानी याद किए हुए थे। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाले इस आदमी का IQ लेवल 147 था, यानी कि एंड्रयू एक नहायत ज़हीन इंसान था। 1987 में इस आदमी ने कई मशहूर लोगों का कत्ल किया, जिसमें वर्साचे कंपनी का मालिक भी शामिल था। हैरत की बात यह है
कि इसके पास कोई ख़ास वजह मौजूद नहीं थी इसको कत्ल करने के लिए। ये आदमी सिर्फ वर्साचे के कपड़े से ऑब्सेस था और इसी वजह से इसने इसको बेरहमी के साथ गोली मार दी। एंड्रयू वर्साचे से सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक बार मिला था। एंड्रयू के पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इसको अरेस्ट करने से पहले एंड्रयू ने खुदकुशी कर ली थी।